और संचिता मैम आप हैं क्या? संचिता मैम क्लास में है? यस मैम। यस। यस मैम। बस मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था वैसे वैसे याद आ रही थी कि संचिता मैम की परेशानी और बढ़ने वाली है। मैं तभी बहुत कंफ्यूज थी, मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, नहीं सीरियसली। देखो, नॉलेज रखना अच्छी बात होती है, और आप उसको पैनिक नहीं होना चाहिए। दो तरीके का होता है, आप जब डुबकी लगा रहे हो तो डरो मत कि गहराई कितनी है ना। और पता करो, और पता करो कि कितनी गहराई है, इधर या फिर जाओ मत। लेकिन बीच बीच में डर के और कि डूब जाऊंगी डूब जाऊंगी डूब जाऊंगी, तो फिर ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। करेक्ट। यस मैम, सो तभी मैम, इसलिए कि देखते हैं, अब जब दिया है ओपी में से तो देखते हैं, फिर नंबर वही चेंज वही कराने का करेक्ट ही वही। सोचेंगे और क्या है। अभी रुक जाओ आप, हो सकता है कि लगे कि हाँ अभी जल्दबाजी कर दी है, कुछ और भी हो सकता है। आज की पिटारा में आपको क्या मिलने वाला है क्या मालूम। लेकिन अच्छा, मजे। मैम आप बार बार मेरे को ही पॉइंट आउट कर रहे हो तो मैं और लेकिन ज्यादा डर रही आपका हूँ वो जो मेरे को कि जो पैनिक वाली जो मतलब फेस है ना, वो मुझे याद आती है। हाँ, थोड़ा सा मेरा नेचर है। मैं किसी को शो नहीं करती घर में, मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब चीजें देखती हूँ ना तो मैं और ज्यादा खुद से ही घबरा जाती हूँ कि यार इसको हाउ कैन आई चेंज इट। अरे नहीं, घबराना नहीं है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है ना। सब सबका निचोड़ होता है। मैं आप लोग को उसमें लास्ट में मैं आप लोग को बताई कि किस तरीके से क्या सॉल्यूशन है इसका, और हर कुछ का सॉल्यूशन होता है। ऐसा एकदम से थोड़ी सी नॉलेज के बाद से एकदम से भाग के कोई भी सॉल्यूशन निकालना ये सही नहीं है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। करेक्ट। सो टाइम हो गया 37। ओके। सो निमेरो वास्तु है ना, निमेरो वास्तु क्या है आज हम लोग इसको जानेंगे। शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मुझे स्क्रीन शेयर करने में, बट कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को पीडीएफ बोलोगे तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, जिससे कि और इवन क्लास में आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि आप लोग को मिसिंग होगी कि पीडीएफ होना चाहिए था। पीडीएफ तो क्या होता है कि हमारे लिए होता है पीडीएफ, है ना। तो एज यूजल आप सब लोगों ने न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुना है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुना है, और वास्तु के बारे में भी सुना है। ठीक है। सो एक एक करके हम लोग जाते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है। यानी न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर की गेम है, टोटल पूरे नंबर्स। नंबर्स हमारे लाइफ पे किस तरीके का इम्पैक्ट करता है आप लोगों को मालूम है। और आज के डेट में इतना कुछ आ गया नंबर से रिलेटेड, जैसे हमने बर्थ चार्ट से एनालिसिस हम लोग करते थे, बर्थ चार्ट से हम लोग सारे कुछ बताते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है, मनी न्यूमरोलॉजी आ गया है, टैटू न्यूमरोलॉजी आ गया, फिर रिस्ट वॉच न्यूमरोलॉजी आ गया, टाइम न्यूमरोलॉजी आ गया, ठीक है, निमेरो वास्तु आ गया, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी आ गया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ गए। हमारे जितने भी, क्योंकि जहाँ जहाँ नंबर्स है तो हर जगह वहाँ वहाँ पे नंबर्स, इवन कलर न्यूमरोलॉजी भी आता है, कलर न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, है ना। ये सारे भी, और ये सबके सबके काफ़ी रोल होते हैं हमारे लाइफ में सब जगह। किस तरीके से, यानी कि हो सकता है कि उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि अगर एक ही जगह पे एक ही सारा अगर पैरामीटर हम लोग को मिल जाता है तो शायद इतना अलग अलग हम लोगों को पढ़ के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, डिसीजन लेना हमारे लिए और भी इजी हो जाता। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम पार्ट पार्ट में हमें चीज़ें मिलती है तो हमें डिसीजन लेने में मुश्किल आ जाती है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के कोर्स कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें अगर उसमें ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि कलर क्या है, मोबाइल क्या है, मनी क्या है, टैटू क्या है, ये जितने भी होते हैं, ठीक है, मैच मेकिंग न्यूमरोलॉजी क्या है, व्हीकल न्यूमरोलॉजी क्या है, हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी क्या है, या रिस्ट वॉच की न्यूमरोलॉजी क्या है, या जो भी वट एवर, यानी हमारी यूनिवर्स में जहाँ जहाँ हम नंबर यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ न्यूमरोलॉजी यूज़ होती है। और तरीके सब एक ही हैं, ठीक है, तरीका सब एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, बस उसे हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, समझना कैसे, अगर ये हमारा क्लियर हो जाता तो हमें ये नहीं होता है कि आज हम मोबाइल नंबर के हिसाब से चलें, कल हम पासवर्ड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चले, तब परसों हम लोग टाइम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चले, फिर कलर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चले, ये चीज़ें नहीं होता। ठीक है। तो शायद आप लोग एक ही बार में सबको एक साथ में मिक्स करके और एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन पे हम लोग जाते हैं। सो यहाँ ये चीज़ें हो गया न्यूमरोलॉजी का। सो न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर्स, गेम ऑफ द नंबर्स। ओके।
सो ये हो गया एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद आते हैं एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी ओके उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो मालूम है कि हम लोग जो हमारी पूरी ब्रह्मांड, ठीक है, पूरी ब्रह्मांड हमारी 12 भागों में जो कुंडली को डिवाइड किया रहता है उसमें पूरी ब्रह्मांड उसमें समाहित हो जाता है। इट मीन्स कि जब हम बर्थ लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में जो ग्रह नक्षत्र एक एक स्टार जहाँ पे स्टेबल होते हैं वो प्रिंट हो जाते हैं, ठीक, हमारे, और वो हमारी किस्मत बताने लगते हैं, क्योंकि वो भी एक मूवेबल होते हैं और वो जैसे जैसे मूव करते हैं हमारे ऊपर उसके इम्पैक्ट डालते जाते हैं। सो वो होता है एस्ट्रोलॉजी। अब आते हैं वास्तु। वास्तु भी उसी एलिमेंट पे काम करता है, पंच तत्व पे। तो पंच तत्व हमारी पूरी यूनिवर्स में पंच तत्व चलता है, 5 तत्व, और हमारी जो बॉडी होती है वो भी पंच तत्व से बनी हुई होती है। क्या बोलते हैं कि जिस पंच तत्व में हमने जन्म लिया उसी पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं मरने के बाद, ठीक, हमारी मैथोलॉजी ये बोलती है और इसी पे चलते हैं। तो ये पंच तत्व क्या हो गया, ये तब हम अपनी बॉडी के पंच तत्वों को और अपने घर के पंच तत्वों को दोनों को कंपैटिबल कर देते हैं, जिससे कि हमारे लिए हमारा जो घर है वो सर्वाइवल अच्छे से हो जाए और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। लाइफ का जो एक पैरामीटर सेट है वो पैरामीटर के हिसाब से हमें सारा उसकी बेनिफिट्स मिले। ये हो गया न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के डिफिनेशन। मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एस्ट्रोलॉजी में, और न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, वास्तु हो गया, और उसके साथ में जितने भी स्मॉल स्मॉल जो कोर्सेज जो मोडालिटीज़ है, मोर देन 50 मोडालिटीज़, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पे उतारते रहती हूँ। और काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी आप लोग मुझे जानते हैं, ठीक। और थोड़ा मैं अगर खुद के बारे में ये बताऊँ तो मैं भ्रमित करना मेरा नहीं है कि आपको मैं भ्रमित करूँ, जो भी होगा मैं खुद से ज़्यादा पहले अपने जो मेरे से एसोसिएट है उनके लिए मैं सोचती हूँ कि उनकी नुकसान नहीं हो, और वो अगर कुछ सीख रहे हैं चाहे 100 रुपीज़ लगा के क्यों नहीं सीख रहे हैं, लेकिन उनके लिए बेनिफिटेड हो, ठीक है। जस्ट उनके लिए ऐसा ना हो कि मतलब उनकी भरोसा उठ जाए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा हो कि आप इम्प्लीमेंट करो और कुछ ना कुछ सीख के जाओ। यानी कि जो हम टाइम दे रहे हैं वो पैसे से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अपना टाइम और अपनी एनर्जी दे रहे हैं। पैसा आजकल के 2000-3000 कोई वर्थ नहीं रखता है। इवन हम लोग एज ए लेडी हम लोग 10-10 हज़ार की साड़ी भी खरीद के लाते हैं, एक बार किसी फंक्शन में पहनते हैं और उसके बाद वो अलमीरा में रखे रखे वो चीज़ें खराब हो जाती है। तो पैसा उतना लाइफ में वर्थ नहीं रखता है जितना कि हमारा टाइम और हमारी एनर्जी रखता है, क्योंकि वो एनर्जी हो सकता है कि हमें इस मोड़ पे लेके जाए कि हमारी लाइफ अच्छे पे चेंज हो जाए, ठीक है, ट्रांजिशन होगा हमारे लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन हो, या फिर हो सकता है कि स्टिल जहाँ पे है हम वहीं रहे। तो हमारा क्या है कि स्टिल हम जहाँ पे है वहाँ न रहे, एक अच्छे फॉर्म में हम आगे इसको लेके चले। सो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिल रहे हैं निमेरो वास्तु, यानी इसके पहले आप लोग जो लोग भी न्यूमरोलॉजी पढ़े होंगे, इस न्यूमरोलॉजी में क्या होती है, नंबर को वास्तु से कनेक्ट किया गया है। तो क्या, जब कुआं नंबर जो निकालते हैं वो कुआं नंबर को निकाल के हम लोग वहाँ से एसोसिएट करते हैं कि निमेरो वास्तु। तो पर्टिकुलर वहाँ पे कुछ यंत्र हो गया या पिरामिड्स हो गया या फिर वो सब सारी कैसे हम लोग को लगाना है, अब वास्तु के एक बेसिक्स रूल क्या होते हैं उस चीज़ को हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं आज के भी फील्ड में कि वो लोग क्या करते हैं कि न्यूमरोलॉजी की बेसिक नॉलेज दे देते हैं, बेसिक नॉलेज जो वास्तु का दे देते हैं, दोनों को कंपाइल कर देते हैं, हो गया निमेरो वास्तु। सो नहीं, ये गलत है, ये टोटली गलत है ये कॉन्सेप्ट। हमारा क्या है, हम इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तीनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, ठीक। जब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, यानी हम अपने कुंडली को, अपने भाग्य को, जिस तरीके से मोबाइल नंबर को हमने अपने भाग्य से जोड़ दिया, क्योंकि हमेशा वो हमारे साथ रहता है और हमेशा हमें वाइब्रेशन देते रहता है। और क्या होती है कि जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा बर्थ यानी ड्राइवर और कंडक्टर जो होता है उसी बेसिस पे सारी ये होती है, ठीक। चाहे वो हमारे जो बोलते हैं कि ऑब्वियस है कि हमारा बर्थ है तो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। उसी तरीके से जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर हमेशा ही आज के डेट में हमेशा रहता है। पहले क्या था कि लैंडलाइन नंबर था तो लैंडलाइन नंबर पूरी परिवार के ऊपर इम्पैक्ट डालता था, बट आजकल हैंड टू हैंड लोगों के पास है और एक नंबर नहीं रहता है, 2 नंबर 3 नंबर भी लोग रखते हैं। तो 2 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर रखते हैं सबकी इम्पैक्ट आती है नंबर्स की। तो वो हो गया।
उसी तरीके से हम यहाँ पे आज जो पढ़ेंगे, हम अपनी कुंडली से वास्तु को, कुंडली से नंबर्स को एसोसिएट करेंगे, ठीक। सो न्यूमरोलॉजी एसोसिएट होगा, वास्तु एसोसिएट होगा, और कहाँ जाके एसोसिएट होगा? कुंडली में। क्योंकि कुंडली ही है कि जो जन्म के टाइम में जो हमारा बन गया वो मरते दम तक वही रहता है, उसको आप कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं होता है, ठीक। सो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल सी फॉर्म में, कि आप लोग को इजी से इजी समझ में आ जाएगा। हमारा नाम कितना कॉम्पेटेबल है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, हमारा नाम कितना कॉम्पेटेबल है वास्तु के हिसाब से, और वो हमारी कुंडली यानी कि नंबर हो गया, वास्तु हो गया, कुंडली हो गया, तीनों चीजें यहाँ पे एसोसिएट हो गया। ऑल इन ऑल एकदम से सीधा कि नाम हमारा सुटेबल है कि नहीं है, कि नाम ही हमारा हमें प्रॉब्लम दे रहा है। क्योंकि ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या सिखाया जाता है, मैं भी वही सिखाती हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाऊंगी कि हाँ आपने जहाँ सीखा है वो गलत सीखा है, मैं सिखाऊंगी वो सही सिखाऊंगी, नहीं। हर कोर्स की अपनी अपनी मोडालिटीज होती है, उस मोडालिटीज के तहत जो हम सीखते हैं वही चीजें हम डिलीवर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो मेंटोर हैं, जो उन्होंने सिखाया वही सही है, ठीक है। और डे बाई डे अपडेट होते रहता है। सो हम पहले भी आप लोग को बोले कि कुंडली में कभी भी एक फॉर्मूला, एक सूत्र नहीं होता है। हर इंसान की अलग अलग कुंडली होती है, हर इंसान की, और लिमिटेशन होती है। आप एक नंबर पे, आज 16 तारीख है, 16 तारीख में लाखों से ऊपर बच्चे जन्म लिए होंगे, मिनिमम लाख बोल रहे हैं, तो लाखों का, और आज के डेट में जो होंगे ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का ही सेम होगा, ठीक है। तो लाखों आदमी का ड्राइवर कंडक्टर सेम होगा, तो क्या सबकी किस्मत एक जैसी होगी? नहीं। कुछ चीजें होता है जो पैरामीटर होता है, जो डिफ्रेंशिएट करता है, वो भी डिफ्रेंशिएट आपका एस्ट्रोलॉजी करता है, न्यूमरोलॉजी नहीं करता है। सबकी एक लिमिटेशन है, तो उसकी अपनी लिमिटेशन है, उसमें वो नहीं है कि कुछ गलत चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा जो नंबर्स होते हैं, सब लेट से ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर दिमाग इधर उधर जाता है। ओके, सो मैं ये बोल रही थी कि जो हमारा नाम है, ठीक, सो नाम को हम अपना एसोसिएट करेंगे। तो जब हम अपने न्यूमरोलॉजी में हम लोगों को नाम सेट करने के लिए बताया जाता है, तो इसमें कि ड्राइवर और कंडक्टर यानी कि 1, 3, 5 एंड 6, ये 4 नंबर पे हमें बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट कि आप अपने नाम को लेकर आइए, ठीक है। यानी उस 4 नंबर में जिस भी तरीके का हमें हमारे अंदर प्रॉब्लम रहता है, लाइक कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप एक नंबर पे लेकर आइए, और वो एक नंबर आपका कॉम्पेटेबल होना चाहिए आपके ड्राइवर कंडक्टर से। संचिता मैम, एम आई करेक्ट? बिल्कुल, ओके। उसी तरीके 3 हो गया, या 5 हो गया, या 6 हो गया। सो 5 एंड 6 को न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, कि चाहिए ही चाहिए हमारा, क्योंकि हर किसी को चाहिए लग्जरी, हर किसी को चाहिए नेम फेम, तो आप 6 पे लेकर आओ। हर किसी को चाहिए कॉन्फिडेंस, अगर किसी भी तरीके का, या कम बोलते हैं, या आप शाई हो, तो आप 1 पे अपना लेकर आओ नंबर को। 5 पे यानी कि एकदम से बैलेंस कर देता है। 5 मीन्स सब कुछ ग्रिड को पूरा बैलेंस कर दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ द नंबर हो गया। सो आप 5 पे लेके आ जाओ, कुछ भी नहीं सूट कर रहा है तो 5 पे लेके आ जाओ। तो उस तरीके से हम अपने नाम को, लेकिन क्यों लेकर आओ, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर है कोई किसी के पास ये लॉजिक, तो कोई बता सकता है क्यों 5 पे लेकर आए हम? एनीवन? मेरे हमेशा आइदर वेबिनार हो या क्लास हो, मेरा अनम्यूट रहता है। कोई भी आप लोग क्लास में हैंड रेज करके बोल सकते हैं, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो किसी को भी। कोई भी हैंड ये बोलते हैं क्योंकि वो किसी के साथ एंटी नहीं है, सबके साथ थोड़ा फ्रेंडली रहता है वो। नहीं बैलेंस नहीं, ये तो गलत कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत। मैंने तो ये सुना है कि 5 नंबर किसी का एंटी नहीं है। 5 नंबर तो ट्रांसजेंडर है। 5 नंबर ऐसा है कि 5 नंबर से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट 5 को सबसे प्रॉब्लम है। आप इस 5 नंबर बुद्धि का होता है मैम। हाँ, बुद्धि का होता है, बट 5 नंबर क्या है? 5 नंबर जो बुद्ध है, वो सबको अपना दुश्मन मानता है, सिर्फ राहु को छोड़ के। बट बाकी कोई भी प्लैनेट उसको अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। डिफरेंस ये है। तो कहाँ से बैलेंस किया? ये तो लॉजिक फेल हो गया ना। यस, आयुष जी कुछ बोलना चाहते थे? आयुष जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, आपने अनम्यूट किया था।
ओके। नहीं मैम ये कह रहा था मैं, क्योंकि मरकरी का नंबर है। हाँ जी, हाँ मर्क्यूरी का नंबर है, वही मैं बोल रही हूँ। उसकी मैंने आपको एक रीज़न मैंने दे दिया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक आप लोग दीजिए, स्ट्रॉन्ग लॉजिक कि क्यों हम लोग लेकर आते हैं। है आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक जिसमें आप लोग प्रूफ कर पाए खुद की बात को? मैम आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हम लोग बोलते हैं कि आप 1 पे अपने नाम को लेकर आइए, उसकी रीज़न बताते हैं, 3 पे लेकर आइए, उसका भी रीज़न हम लोग देते हैं, चाहे 6 पे ले आइए या 5 पे ले आइए, ठीक है। सबका हम लोग रीज़न देते हैं कि इस कारण से आपको लेके आना है। यानी कि आपके अंदर अगर कोई कम बोलने वाला है, कॉन्फिडेंस का लो है, कॉन्फिडेंस, तो 1 नंबर पे लेके आइए, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका बात करने की तरीका बदल जाएगी। 3 पे अगर लाइफ में किसी भी चीज़ की आपकी कमी है, अगर उसको पूरा करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को सुधारना चाहते हैं, अपने सेल्स स्किल को सुधारना चाहते हैं, स्पीच को सुधारना चाहते हैं, तो आप 3 पे लेकर आइए। ये फैमिली से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए, जो विस्डम होता है 3 नंबर, वो उस पर आप लेके जाइए। 5 नंबर हो गया कि ठीक है, 5 नंबर बैलेंस करता है, ग्रिड को पूरी तरीके से बैलेंस कर देता है, ठीक। उसके बाद से आप 6 नंबर पे लेके आइए, ताकि आपको लग्जरी, हर किसी को लग्जरी चाहिए, इसलिए आप लेके चाहिए। तो क्या वो 6 नंबर, 5 नंबर या 3 नंबर, 1 नंबर गारंटी देता है कि वो देगा आपको वो चीज़ें, अपनी बेनिफिट वो आपको देगा? कोई आदमी यहाँ गारंटी देता है? उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक? क्या यहाँ पे पूरी मतलब यूनिवर्स में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, क्या सबको 5 नंबर बैलेंस कर देगा? 6 नंबर सबको एक जैसा वाइब्रेशन दे देगा? वो वाइब्रेशन हमें सूट कर जाए, ये जरूरी है? कोई अर्चना, आप लोग सिर्फ राधिका मैम और संचिता मैम, ये लोग कैमरा ऑन किया, बाकी सबका कैमरा ऑफ। मुझे अगर कुछ देना होगा बोनस वोनस, तो बस यही 3 स्क्रीन को मैं दूंगी, सुषमा जी को, संचिता मैम को और राधिका मैम को, बस। बाकी लोग आप लोग सब साइड में हो गए कैमरा ऑफ करके। क्या अर्चना? ओके, सो नहीं सर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जस्ट हम लोग हेल्दी, कुछ ऐसा नहीं है, सीखने हम लोग आए हुए हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या है कि हम लोग तीनों को ये करते हैं, तो उसकी भी कारण मैं बताऊंगी आगे चल के, उसको कारण मैं बताऊंगी कि क्यों कंफर्टेबल आपके साथ वो है कि नहीं है, ठीक है। कहीं वही तो आपको 6 नंबर जिसका आपने नाम लेकर अपना चेंज करके आप लेकर आए, 6 पे, 5 पे अपने नाम को आप चेंज करके लाए, कोई वही तो आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ठीक है। आपने जो अपनी पासवर्ड बना के रखी है, पासवर्ड सोच के कि बहुत ही अच्छा है एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, कहीं वही पासवर्ड तो आपको परेशानी नहीं दे रही है, ठीक है। चाहे एलिमेंटल न्यूमरोलॉजी हो गया, या फिर मैच मेकिंग हो गया, या मनी ग्रेड न्यूमरोलॉजी जो हम बनाते हैं, या टैटू न्यूमरोलॉजी जिस बेसिस पे भी बनाते हैं, क्या वो हमें प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है? या जो हम बाय बर्थ हमारा जो नाम हमारा चल रहा है, ठीक है, तो हम नाम को यहाँ पे कॉम्पेटेबल करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ में। ओके, 5 and 6 नॉट सुटेबल फॉर यू अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी या अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? श्रील जी, किसके हिसाब से आपके लिए सुटेबल नहीं है? ओके, सो या तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, नहीं तो टाइम हम लोग नहीं ये करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 8 o'clock होने वाला है। सो यहाँ पे नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स हैव देयर ओन लैंग्वेज, दोनों की अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। सो यहाँ पे हम लोग दोनों को ही मिला के यहाँ पे उनकी वाइब्रेशन को हमें देखना है, और देख के उसके बाद से हमें उस पे रिजल्ट पे हमें जाना है कि वो हमारे लिए सही होगा कि नहीं। हम आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें, मैं 2 से 3 लोगों की जिनकी भी स्क्रीन ऑन है उनका मैं प्रेडिक्शन करूँगी, प्रेडिक्शन करके उनकी बताऊँगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बर्थ डेटा भी लेंगे, न्यूमरोलॉजी भी लेंगे, नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी भी लेंगे और वास्तु लेंगे। सो नंबर्स को लेकर अपनी कुंडली में डालेंगे, कुंडली में डाल के देखेंगे कि हमारे घर की जो वास्तु है वो वास्तु सही है कि नहीं है। सो यहाँ पे आपने क्या हो गया, एस्ट्रो वास्तु आपने सीखा तो वो आधा हो गया, ठीक है। निमेरो वास्तु आपने सिर्फ नंबर और वास्तु सीखा, वो आधा हो गया। सो निमेरो एस्ट्रो वास्तु, इस कोर्स का नाम है निमेरो एस्ट्रो वास्तु, यहाँ पे सब इम्पैक्ट होगा, चला गया। सो सबसे पहले हमारा पैरामीटर होगा कि नेम आपका, यानी नंबर नेम आपके कुंडली के हिसाब से सही है कि नहीं है, और नहीं है तो क्या आपको दिक्कत दे रही है, क्या आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे,
एक सेकंड में डेटा बंद करूंगी, इतना कॉल आ रहा है ना बीच में कि ये हो जा रहा है। ये फिर डीएनडी कहाँ गया, डीएनडी ओके। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग मैच करके देखेंगे और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आगे मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग इसके थ्रू में क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं, क्या क्या हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरो एस्ट्रो वास्तु, विच नेम इज़ गुड फॉर यू। सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे विच हाउस इज़ गुड फॉर यू, ओके। विच पर्सन इज़ गुड फॉर यू, कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन सही नहीं है। कार का आपका नंबर है वो आपके लिए सही है कि नहीं है, कार का नंबर हो गया, कलर हो गया। विच कार यानी कि लर्न व्हाट इज गुड और बैड फॉर यू, क्या आपके लिए सही है। आपके नेम की स्पेलिंग आपके लिए सही है कि नहीं है। हाउ टू करेक्ट नेम टू रिजॉल्व प्रॉब्लम एंड टू गेट अ ग्रोथ इन लाइफ, ठीक। ये सारा हाउ टू करेक्ट द हाउस नंबर फॉर ग्रोथ इन लाइफ। कुंडली से न्यूमरोलॉजी सीखना होगा, कुंडली से कैसे न्यूमरोलॉजी को हम लोग सीख सकते हैं। कंपनी का नाम आपका सही है कि नहीं है जो आपने रखा है अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, ठीक है, हम कुंडली से देखेंगे। हाउ टू करेक्ट नेम टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एंड टू गेट अ ग्रोथ इन द लाइफ। हाउ टू करेक्ट द हाउस नंबर फॉर द ग्रोथ इन द लाइफ विदाउट ब्रेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एंट्रेंस, विदाउट ब्रेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ द टॉयलेट, किचन, घर का जो सेप्टिक टैंक होता है वो हो गया, व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, प्रोफेशन सुटेबल है कि नहीं है, फिनेंशियल हो गया, फिनेंस कैसे देख सकते हैं, एजुकेशन कौन सा सही होगा, चिल्ड्रन होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, ये भी सारे मालूम होगा। किसी किसी घर में रह के एबॉर्शन हो जाते हैं, बच्चा कंसीव करने में मुश्किल होता है, फॉरेन ट्रैवल हो गया, नेम फेम डिफेम हो रहा है कि फेम हो रही है, डिजीज देखेंगे, लोन क्यों आ रही है, एनिमीज क्यों बन रहे हैं, लिटिगेशन क्यों हो रहा है, लव अफेयर हो गया, मैरिज, डिवोर्स, मनी, फिनांस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा इस कोर्स में आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अब आते हैं इसको डिटेल में कि कैसे हम लोग इसको कोर्स को करना है। अब थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जाते हैं कि क्यों हम लोगों को इस मोडालिटीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी या तो आप अगर एज ए हीलर आपको इसको यूज़ करना चाहते हैं प्रोडक्शन के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, देन उसके लिए भी अच्छा है। या आप एज ए सेल्फ अपने लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी अच्छा है। तो क्यों अच्छा है? क्योंकि आप सेल्फ आप क्या क्या सीखिएगा। अगर सिर्फ अपने लिए, अगर अपने बच्चों के लिए, घर के लिए सीखना चाहते हैं तो क्या न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ सीखना पॉसिबल नहीं है कि सीख के आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बट इसको सीख के आप अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि वास्तु क्या होती है ना, वास्तु बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बिना बाकी सारे मोडालिटीज़ होते हैं जो अधूरे होते हैं। अब कैसे, कभी आप लोगों ने कभी भी ऐसा नोटिस किया होगा कि किसी कोई जगह देखने में तो अच्छा है, लेकिन जब वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन से हमें घुटन सी होती है, एक एंजाइटी सी आने लगती है, मन काफ़ी घबराने लगता है, ऐसा लगता है कुछ तो यहाँ पे नेगेटिविटी है। ऐसा किसी ने भी फील किया है? यस मैम, यस मैम। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि घर का जो ओनर है वो ओनर अपना गया, काम किया, वर्क प्लेस पे अपना सब कुछ अच्छे से किया, उसकी काम बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन घर में एंटर किया कि घर के एंटर करते ही घर में उसको मतलब टेंशन हो जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, बार बार बोलता है बेकार है, घर में आना ही नहीं चाहिए, बच्चे को डांटना, बीवी को डांटना, ऐसा होता है। कितने लोगों ने फेस किया है? यस मैम, हमने किया है। ठीक है। बहुत बार ये भी होता है कि जब हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, पार्टी में मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब वहाँ से घर में आते हैं तो कुछ घर ऐसी होती है कि बहुत रिलैक्स फील करता है, ठीक। लेकिन कुछ घर होता है कि उस पार्टी में जितनी भी हमने एंजॉय किया वो एंजॉयमेंट कहाँ गया मालूम नहीं चलता है। घर में आते ही फिर टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन आने लगता है, सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि सिर के ऊपर गिर रहा है, सब कुछ ऐसा लगता है सब हमारे आसपास है, ऐसा फील होता है किसी को भी? यस मैडम, एक सेकंड, एक सेंटेंस में बोल सकता हूँ क्या? बोलिए। अभी मैं आपको अभी बताया मैंने कि मैं पूरी गया था लास्ट वीक, मैंने आज ही मैं लौटा हूँ। हाँ हाँ। तो उधर मुझे फर्स्ट जो रूम है वो 502 नंबर दिया गया। अच्छा। बिलीव मी, मेरे ऊपर जैसे स्काई फॉल किया, मैं इतना बकवास लग रहा है मेरे को और मेरे वाइफ को, हम लड़ भी पड़े, हम पता नहीं क्या फर्स्ट 5-10 मिनट
उसके बाद 1 घंटे बाद उन्होंने कहा देयर इज अनदर रूम यू कैन चेक, दैट वाज 307, मतलब 10 मतलब 1। वैसे भी मेरा नंबर 7 सूट नहीं होता, 1 ठीक है, मैं 9 नंबर हूँ डेट ऑफ बर्थ। तो मैं सच कह रहा हूँ, टाइम चेंज से मेरा पूरा स्टे अच्छा हो गया मैडम। हाँ, तो और कोई खराब नहीं हुआ उस रूम में, बोलना दीजिए टच वुड। हाँ, तो आखिर क्या रीजन है? वहाँ की एनर्जी ही रीजन है, मेन रीजन, कि जो जाते ही आपको इम्पैक्ट देना चालू कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन या हफ्ता भर के लिए घूमने कहीं जाते हैं, मजे करते हैं, मस्ती करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन घर में एंटर करते ही ऐसा लगता है हमने तो कभी गया ही नहीं, हमने बाहर। क्या होता है, क्यों? आखिर ऑल ऑफ सडन आके घर के अंदर क्यों इस तरीके की चेंजेस आती है हमारे लाइफ में? हमारा ही घर है, हमारा खरीदा हुआ, हमने अपने हाथों से, अपने शौक से उस घर को हमने सजाया है, हर चीज को अपने हिसाब से हमने प्लेस किया है, तो फिर ये तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हर चीज से हमारी एनर्जी जुड़ी हुई है, हर चीज से हमारा लगाव है, कनेक्शन है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप बाहर रहो या घर में रहो। ठीक, आप कभी किसी के साथ में, चाहे वो आपके क्लोज वन ही क्यों ना हो, आपके कुछ नहीं बिगाड़े हुए रहते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको रह के अनईजी सा लगेगा, सफोकेशन से लगेगा, आप उनके आंख से आंख नहीं मिला पाओगे। होता है कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा? कोई भी? हाँ। सो ये ऑल इन ऑल डिपेंड करता है कि ये एनर्जी लेवल क्या है। सो यही एनर्जी लेवल क्या होती है, जो हम जहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, वो हमारे लिए इम्पैक्ट करता है। अब चलो, वास्तु को हम वही शुरू में भी बोले, अभी भी यही बोल रहे हैं कि जब आती है वास्तु की, जब बात आती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मुंबई जैसे बिल्डिंग, मतलब टाउन में एक लेन में कम से कम 50 फ्लैट होते हैं एक लेन में, और 50 अलग अलग लोग रहने वाले होते हैं। अगर किसी में कट है, किसी में एक्सटेंशन है, किसी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या जो 50 लोग रहते हैं टॉप टू बॉटम, क्या सबकी लाइफ एक जैसी होती है? होती है सब। अगर 50 से बात करोगे तो 50 की कोई आदमी बहुत तरक्की कर रहा है, कोई आदमी का उस घर में आके उसका नुकसान हो गया, जितना पहले अच्छा था उससे भी उस घर में आके चीजें खराब हो गई। तो आखिर क्यों खराब हुआ? क्या रीजन है खराब होने का? प्लैनेटरी एनर्जी ये प्लैनेट्स के साथ वो उनका जो घर का वास्तु की जो एनर्जीज है वो कंपैटिबल है कि नहीं? करेक्ट, यानी प्लैनेट नहीं, जो पर्टिकुलर इंसान है उनके प्लैनेट के साथ में उस घर की एनर्जी कंपैटिबल है कि नहीं है। ठीक, वो चीजें हम लोग को निमेरो एस्ट्रो वास्तु में मिलेगा सीखने के लिए। ठीक, तो वो क्या हो गया, ऑल इन ऑल वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कुछ लोगों का हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, उससे आपको खुद ब खुद मालूम होगा कि आपने मुझे नहीं दिया अपने घर का, अपने जो भी अपने वास्तु रिपोर्ट हमने नहीं दिया आपके, कि आपके घर कैसा है, क्या है। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके लाइफ में क्या परेशानियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी पता चल जाएगा कि हाँ आप क्यों डिस्टर्ब है, कैसे डिस्टर्ब है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप उपाय कर लीजिए। कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, ना ही कोई तोड़ फोड़ करना है ना। सो प्रोटेक्शन शुरू किया जाए कि कुछ और आप लोगों को पूछना है इससे रिलेटेड? मैम कितने दिन का कोर्स है ये? ये मोर देन 10 डेज का कोर्स है। उसमें निम्रो, एस्ट्रो, वास्तु ये तीनों ये तीनों मिला देंगे। ठीक है ना मैम, एक दो एग्जांपल देख ले तो समझ में आ जाएगा। बोलिए किसी का भी, क्योंकि बहुत ऐसा मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल है देने के लिए, अनलिमिटेड एग्जाम्पल है जो मैं दे सकती हूँ। मैडम, हाँ जी, मान लीजिए न्यूमरोलॉजी मैं नहीं करता कोर्स, मैं थोड़ा बहुत ज्ञान है न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं करता, वास्तु में नहीं करता, तो ये न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु will in itself be okay to study? देखिए आपको स्पेशलाइज्ड होना है। मेरा खोया हुआ सामान मिल गया।
अगर आपको स्पेशलाइज्ड होना है तो आप पर्टिकुलर वो टॉपिक सीखिए, ठीक है। नहीं तो इस अच्छा। मोडालिटीज में उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है कि आप उस लेवल तक प्रोडिक्शन कर लेंगे, अच्छा 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 है ना, ओके कि आप उसको पकड़ लेंगे कि हाँ हमें एक्चुअली में हमें जानना है। अच्छा, कभी कभी किसी किसी के पास होता है, काफ़ी सारे आप लोग हैं यहाँ पे, लगभग 17 लोग हैं, कभी किसी के पास होता है कि आपके गेस्ट लिस्ट बहुत है, ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो कोई भी गेस्ट लिस्ट काम नहीं आता है। आपको खोजना पड़ता है कि किससे काम करवाया जाए, किससे पूछा जाए। कोई ऐसा होता है? क्यों, क्या लगता है? अपने में ही कमी है, अपने से ही गलती होती है, जिसके कारण हमारे अपने जब हमें काम रहता है तो हमें वो सपोर्ट नहीं करते। यस सिरिल जी। मैडम मेरा तो ये लाइफ टाइम का है कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ, जब मेरी बारी थी ना तो आपके हाथ ऊपर हो जाते बस। नहीं समझी मैं आपकी बात। नहीं, मैं तो जब किसी को मेरी जरूरत रहती है तो मैं तो सबकी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो आपके हाथ ऊपर हो जाते हैं। वही चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हाँ, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनकी बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होंगे, बहुत रिलेटिव नहीं होंगे, बहुत लिमिटेड लोगों से उनकी टच होगी, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पे वो आपके काम आ जाते होंगे। ऐसे है कोई भी? है कोई? हाँ हाँ। तो क्यों आखिर ऐसा होता है? जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम हम बहुत अच्छे हों, जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम हम बहुत, आप लोगों ने कभी सुना है कि वो तो बहुत ही गलत काम करता है, दूसरों का बुरा करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है। जो गलत करते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, होता है? हाँ, सुना भी है और देखा भी है मैम। हाँ, सो ये क्यों होता है? क्योंकि हो ना हो, जाने और अनजाने में कहीं ना कहीं कॉम्पेटिबिलिटी वो अपने बना के चल रहे हैं। किस्मत अच्छी होती है तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, बिना हमारे कुछ किए हुए। हमारी किस्मत अगर अच्छी नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज है तो भी नहीं होता। तो हो सकता है हम राइट डायरेक्शन में हम अपना काम नहीं कर रहे हो। हाँ, हो सकता है ना कि सही डायरेक्शन हाँ। में हमें नहीं जा रहा है, ठीक है। सो ज़्यादा आप लोगों का टाइम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत मैं मतलब अनलिमिटेड इसमें एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। डे टू डे लाइफ में जो होता है बस वही हमें क्या करना है ना, कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होता है कि हाँ उसके थ्रू हम जा सकते हैं। हमारे किचन में बहुत सारी इंग्रेडिएंट होती है, लेकिन सबका नॉलेज हमें नहीं होता है कि एक इंग्रेडिएंट का मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसको यूज़ करके अगर कुछ चीज़ें हमारी अच्छी हो सकती है तो क्यों ना उसको किया जाए। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि उसको हम सही करें, ठीक। सो ओके, किसका नंबर पहले लिया जाए? मैम मैं बोलूँ? मेरा ले लीजिए मैम। ओके, चैतन्य मैम का, ठीक है। हाँ, मोबाइल नंबर बोलूँ? नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा कुंडली का लेकर नॉलेज होना चाहिए। ओके, हाँ मुझे है मैम। जिसको कुंडली का नॉलेज है उन्हीं को मैं लूंगी। हाँ मुझे पूरा है, मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, ठीक है चैतन्य मैम। सो आपका चैतन्य मैम मतलब ये ठीक है, मैं आपके नाम से ही देखती हूँ। ओके, नहीं मैम, क्या हुआ, जैसे लॉगिन मेरे बेटे के नाम थे तो चैतन्य मेरे बेटे का नाम है। अच्छा। मेरा नाम विजया है। विजया, वी फॉर विक्टोरिया। हाँ, ठीक है। विजया शर्मा। ओके, आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है मैम? 5th हाउस में है मैम। 5th हाउस में, ठीक है। और राहु के साथ में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है? हाँ, बुध गुरु शुक्र। बुध भी बैठा हुआ है, शुक्र भी बैठा हुआ है। ओके, नंबर कौन सा है? राशि धनु राशि। धनु राशि, ठीक है। सो धनु राशि है उसमें, तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर खराब हो रहा है उस घर में। सो आपको आप अगर आपको देखा जाए तो आपको बच्चे के साथ में आपकी रिलेशनशिप कैसी है? 2 बेटे हैं मैम, तो बड़े वाले के साथ तो बहुत अच्छे हैं और छोटे वाले के साथ थोड़े से ऐसे ही है। थोड़े से लाइफ में जितनी भी आपने अभी तक कैलकुलेशन आपने किया लाइफ में, उसका आपको लेस देन 50% मिला है कि मोर देन 50% मिला है? लेस देन 50%। अराउंड 25, 22?
या हाँ 30 जैसे मतलब बिना मैम 30? अभी मैम जैसे अभी स्टार्ट किया है मैंने। हाँ अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी 5 सालों से स्टार्ट किया है तो अभी बस थोड़ा बहुत दिख रहा है। ओके ठीक है। सो यहाँ पे वही देखना है। मैं 1 सेकंड अभी है, 1 सेकंड मुझे कुछ काम आया याद है, 1 सेकंड। तो आज का दिन रखते को फीवर आया। सो मैं ये बोल रही थी ना, हाँ चैतन्य में कि हाँ बोलिए। आपको कहीं ना कहीं राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। सो राहु प्रॉब्लम दे रहा है, यानी कि आपको बोला आपके हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप कैसा है? सो सो मतलब आप लोगों के बीच में मतलब अच्छी नहीं होगी। सो भी नहीं बोल सकते, हाँ बिल्कुल भी नहीं बेडरूम का रिलेशनशिप आप लोगों का अच्छी नहीं होगी, है ना। हाँ और उसके कारण आप लोगों का थोड़ा बहुत बाकी सारे भी रिलेशन में इम्पैक्ट आ रहा होगा। सो मोर इन मोर देखिए कि आपका नाम जो है, आपका नाम ही आपके रिलेशनशिप को खराब करता है, अच्छा ठीक है। सो अगर आप वहाँ से उसको आप सही कर ले चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा, या तो आप अपने नाम को चेंज करें या नाम के हिसाब से ट्रीटमेंट कर ले। जैसे तो वो तो आगे डिटेल हम लोग देखेंगे ना मैम, है ना। तो वहाँ से वो चीज़ें सही हो सकती है। ओके नेक्स्ट मैम मैं बताऊं? हाँ। मैं बोलूं? थैंक यू मैम मैम डेट ऑफ बर्थ और टाइम ही बताना है ना सिर्फ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का तो नॉलेज नहीं। आपका नाम बताना है। मैम मैं मेरी बहन का बता रही हूँ, सोनी मुरजानी, सोनी एस मुरजानी, ओके। 23rd February 4:55 PM। उनका सन कहाँ बैठे हुए हैं? मैम वो तो नहीं पता वही, लेकिन ये मैम, मुझे इतना तो जानना होगा, बेसिक इतना जानोगे तो भी ये हो सकता है, उतना आपको पता करना होगा। हाँ क्योंकि ये वाली बताऊं ना मैम, मैं बता दूं? हाँ 1 सेकंड मैं राधिका, बताऊं मुझे? नहीं रुक जाओ, राधिका मैम का कंप्लीट होने दो। ओके मैम कुंडली में देखना होता है सन कहाँ बैठा। हाँ सन कहाँ बैठा हुआ है, खाली ये बताना। उसकी लेस इम्पैक्ट, मोर इम्पैक्ट, सही है कि मैम आई नहीं। थिंक 11th हाउस में। 11th हाउस में सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो उनको आई थिंक, मुझे उनका नाम उनके हिसाब से सही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। थोड़ा सा खाली ये होता होगा कि थोड़ा सा ईगो की उनकी इशू आती होगी, अदरवाइज लाइफ में ऐसा नहीं है। सपोर्ट सिस्टम उनका काफ़ी अच्छा होगा, सपोर्ट सिस्टम उनको मिल रहा होगा थोड़ा बहुत। बाकी हाँ बाकी तो और भी जो चीज़ें हैं, हम नाम को टोटल, हम नाम को देखेंगे, नाम को हम और भी टोटल नंबर पे ले आएंगे तो फुल ऑफ देखेंगे। अदरवाइज अभी थोड़ी थोड़ी अगर बोलिए कौन सा प्लैनेट उसका खराब है अभी? अच्छा तो नहीं, ठीक है। मतलब कौन से प्लैनेट का पूजा करना चाहिए देखो उसको? हम यहाँ पे उनकी नाम उनके हिसाब से बहुत सही है, ठीक है। लाइफ में Okay. जो एक प्राइमरी चीजें होती है, हर किसी की सोल, हर कोई जन्म लेता है कुछ करने के लिए, ठीक। भगवान हर किसी को डिप्यूट करके भेजते हैं कि तुमको ये काम करना है, सबकी डिपार्टमेंट बांट के भेजते हैं, ठीक है। हमारे जो वर्ण होते हैं, हमें वर्ण टोटल 5 वर्ण में जन्म देते हैं भगवान, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ठीक है, शूद्र हो, या फिर क्या बोलते हैं और क्या हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, और राहु केतु का जो बोलते हैं नास्तिक टाइप का, वो हो गया। ये सबकी जाति बांट के भेजे हुए हैं। और धर्म, कर्म, मोक्ष, काम, ये 4 डिपार्टमेंट सबको दिए हुए हैं कि तुमको इसमें ही जाना है, और वो उस हिसाब से उसको भेजते हैं, और आपको इसी में आपको वो काम करके आना है। अगर उन्होंने प्रॉपर काम किया उस हिसाब से, तो अगला अगर धर्म है, धर्म के बाद अर्थ आया, अर्थ के बाद काम, काम के बाद मोक्ष, तो उस सीक्वेंस में वो भेजते हैं,
और बहुत अच्छे से अच्छी ज़िंदगी दे के भेजते हैं। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उस कुंडली में जो जन्म लेते हैं उस कुंडली में उनकी दोष आ जाती है, दोष के हिसाब से उन्हें फल भोगने पड़ते हैं। ठीक, उसी तरीके से उस जाति में उनको भेजते हैं जिसके फल भोगने के लिए उस जाति में जाके उनको वो सारी काम करके आना पड़ता है। अगर उन्होंने इस जन्म में भी अच्छे से कर लिया तो अगली जन्म उसको अच्छी मिलेगी, नहीं तो, क्योंकि ऑल इन ऑल कर्मास पे डिपेंड करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अपनी कर्मास को सही करके रखना चाहिए, सही चलना चाहिए। सो इस तरीके से हम लोग जो भी आए हैं, हम लोगों को भेजे हुए हैं कि आप लोगों को काम क्या करना है। सो अगर आप अपनी कुंडली से भी आप देख सकते हो कि अपने पास्ट प्रीवियस जन्म में आपने क्या किया, कैसा किया, कि इस जन्म में आपको इस तरीके के सारे चीज़ें आपको मिल रहा है करने के लिए। सो वो आपको वहाँ से मालूम हो जाएगा। और ये भी मालूम हो जाएगा आपकी कुंडली से कि आपको इस जन्म में आपको क्या करने भेजे हैं। आपको उस पर थोड़ा आपको ध्यान दे के कर लेना है, वो सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो जो आपकी बहन है ना, बहन का ठीक है, उनकी कर्मा सही चल रही है और उस हिसाब से उनको जितनी एक सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए कि जो उनकी काम बन जाए ज़िंदगी का, लाइफ का, वो चीज़ें उनको मिल रहा है और वो बहुत सही जा रही हैं उनके लाइफ में। मुझे नहीं लगता ऐसा इश्यूज आ रहे हैं उनको। कौन सी इशू आ रही है मैम? हेल्थ इश्यूज आ रही है। हेल्थ इश्यूज आ रही है, डायबिटीज। हेल्थ इश्यूज के लिए बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग एक बार देखेंगे, उस सब फैक्टर्स को देखते हुए फिर वहाँ पे हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। अदरवाइज आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि उनके लाइफ में बाकी ऐसे कुछ प्रॉब्लम उनको होगा। यस मैम, ठीक है मैम, है ना? ओके, संचिता मैम। मैम मेरा भी बता दो। ओके, सुनीता मैम। किसने हैंड रेज किया? पहले संचिता मैम काफी टाइम से बोल रही है। संचिता मैम, हाँ जी मैम। डेट ऑफ बर्थ बताओ। नहीं, सिर्फ आपका नाम संचिता, ठीक है? आप बताइए। मैम मेरे दो नाम है जो मेरा रजिस्टर्ड नेम है, जिससे मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब हुआ है, स्वीटी जैन। ओके, स्वीटी जैन। आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट लगन हाउस में है मैम। फर्स्ट लगन हाउस तो अच्छा है, बढ़िया है। क्या ही दिक्कत मैम है? साथ में 8 उस पे है ना, लगन राशि 8 है, स्कॉर्पियो। तो मंगल का तो अच्छा दोस्त है ना सूर्य, तो बढ़िया तो है। तो 8 नंबर तो साटा नहीं हुआ? नहीं, मंगल के दोस्त बन गए, दोनों दोस्त बन गए। थोड़ा आपको गुस्सा लाइफ में होगा, थोड़ा सा अग्रेशन से आपकी बात बिगड़ती होगी। हाँ, बहुत है मैम गुस्सा, उसी के कारण मेरे आपकी घर बात वाले मेरे बिगड़ती को है। परेशान है। बस आप उसको कंट्रोल कर लो। बाकी आपका नाम आपका अच्छा है, आपके डेट ऑफ कौन बर्थ सा मैम, कौन सा नाम मेरा अच्छा है? स्वीटी जैन की संचिता जैन? संचिता मैंने शादी के से कुछ टाइम पहले ही चेंज किया था और कोई मुझे नॉलेज नहीं थी, ना न्यूमरोलॉजी की ना कुछ, बस अच्छा लगा तो रख लिया। आपका नाम का इनिशिएटिव ही अच्छा है आपके लिए, आपके कुंडली के साथ में कंपेटेबल हो रहा है, ठीक है? बाकी हम लोग पूरी डिटेल जो है ना, पूरी डिटेल एनालिसिस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। इनिशियल में अगर देखा जाए तो 50% नाम आपके लिए कंपेटेबल है, आपको सब कुछ सही दे रहा है। बस खाली प्रॉब्लम आपको खाली हो रहा है कि आपका अग्रेशन आपके अंदर बहुत होगा, गुस्सा होगा, जल्दबाजी होगा, ये सारी चीजें दे रहा है। मैम हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, उसी से हेल्थ इशू आ रही है, हेल्थ इशू भी आपका उसी से आ रहा है। और थोड़ा मंगल, हाँ, थोड़ा आप शनि नहीं है ना, मंगल और सूर्य है, मंगल और सूर्य है, दोनों फायरी एलिमेंट हो गए, तो उसी से आपके अंदर आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको इन फ्यूचर, अभी तो फिलहाल वैसा आपकी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा ये नहीं हो रहा, इन फ्यूचर थोड़ा सा आपको बोन से रिलेटेड इशू आ सकती है ना? मैम हो गया स्टार्ट, सर्वाइकल, जॉइंट पेन्स, ऑर्थो मतलब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है मुझे, और नीज में भी काफी पेन स्टार्ट हो गया है मुझे काफी। हाँ, तो वो सब आपको प्रॉब्लम दे सकता है इन फ्यूचर। और अभी से और अगर मैम मेरे 8th हाउस में मंगल है। 8 हाउस में मंगल है? हाँ जी। 8 हाउस में नंबर कौन सा है? 3 जुपिटर। 3 नंबर जुपिटर है, तो जुपिटर के साथ में मंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ऐसा दिक्कत नहीं करेगा। मतलब बहुत जैसे डराते हैं कि मेजर प्रॉब्लम ये वो 8वें हाउस में बीमारियां देता है, लोअर पोर्शन पे देता है वगैरह वगैरह। और अभी तो मैंने ये जब आपको ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि लॉटरी भी दे दे, प्रॉपर्टी का गेन करा भी देख सकते हैं। मैम वो दिलवा दो ना, बीमारियां नहीं देगी ना। वो भी दे देगा। अच्छा
मतलब आपके साथ में ऐसा कोई जो मैं इतना डर रही थी या कुछ ऐसा वो नहीं इशू दिख रहा ना? आपके साथ में खाली वही हेल्थ इश्यू का फैक्टर होगा, ठीक है। अगर लक के हिसाब से देखा जाए तो लक फैक्टर आपके लिए कॉम्पेटेबल है, आपका नाम, ठीक। उसके बाद से बाकी हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे, तो एक एक चीज़ देख के हम लोग उसके बाद वो एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आप मोर देन 50% आप सुखी हो, 50-60% लाइफ में बोला जाए तो आप सुखी हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लाइफ में। भगवान को आप जो मतलब गॉड ग्रेस दो, उनकी वो करो, क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप कर सकते हो आप डेली भगवान को आप करो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें अच्छी होगी। और हेल्थ से रिलेटेड हम लोग उसको देख लेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड क्या दिक्कत हो रही। तो जो मैम आप जब क्लास कराओगे उसमें सारी चीजें होंगी? सारी चीज़ों में 10 दिन का क्लास है। तो मैम ये आप जो वास्तु वाला बता रहे हो वो तो इसमें कहीं आया नहीं? आएगा ना, नहीं अभी इसमें एग्जाम्पल में तो नहीं आया। एग्जाम्पल में ये है कि आपका जो नाम कॉम्पेटेबल हो रहा है, जो आपको सही दे रहा है, यानी आपके घर की ईस्ट आपकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उससे कारण होगा कि आपके कुंडली से आपके बच्चों की काफ़ी ग्रोथ होगी। पर मैम मेरे घर का जो ईस्ट है वो कटा हुआ है, वो एक सबसे बड़ा मेजर डराया हुआ है लोगों ने मुझे। लेकिन मैं भी आपको उसका बुरा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, आपके ऊपर उसकी बुरा इफेक्ट नहीं आ रहा। इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी हम लोग को देखना चाहिए, नहीं है उसका इफेक्ट। चलो थैंक गॉड मैम, आप भी थोड़ा सा डर रही थी, मैं भी डर रही थी, पता नहीं मैं पैनिक कर रही थी। थैंक यू सो मच मैम, मैं चैन से सो पाऊंगी। बाकी हम लोग डिटेल एनालिसिस बाकी करेंगे, लेकिन हाँ इतना आप मतलब बोलते हैं ना गॉड को आप ये करो डेली कि सही है, थोड़ा सा आप अग्रेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो। मैम मेडिटेशन करने से सब दोष निकल जाते हैं ना? हाँ दोष निकलते हैं, क्योंकि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं ना, सारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो निकलते हैं। इवन अग्रेशन भी निकलता है। उसके लिए आप एक उपाय कर लो, मून लाइट में डेली जितने शुक्ल पक्ष जब तक होंगे, शुक्ल पक्ष में आपको पानी रखा करो, ठीक है। पानी आप रखा करो मून लाइट में, और उस पानी को आप पिया करो, और चांदी के ग्लास में आपको रखना है। उस पानी को ढकना है, आइदर आप प्लास्टिक से ढको, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ें से आपको ढकना है, या फिर कांच के ग्लास में नहीं रखना है, चांदी के ग्लास में रखना है। वो पॉसिबल 15 दिन आपको शुक्ल पक्ष में बाहर में ओपन में उसको करना है, और 15 दिन जो है घर के साउथ ईस्ट में आप कर लो। आपकी धीरे धीरे ये अग्रेशन कम होगा, और अग्रेशन कम होगा तो जो हेल्थ इशू आपको आ रहा है ना वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और ये पैनिक वाली जो सिचुएशन हो रही है ना वो भी आपका थोड़ा शांत होगा। लेकिन साउथ ईस्ट में बालकनी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में ही बालकनी है, तो वहीं रख साउथ सकते हैं। ईस्ट में आप घर में रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। चांदी के ग्लास में पानी रखना है साउथ ईस्ट में, सुबह में आप जहाँ भी फिल्टर है उसमें आप डाल दो, उसमें आप पियो, और सबको काम करेगा, आपका शुक्र भी अच्छा होगा, अग्रेशन गुस्सा ये सब कम होगा। हाँ जी, अग्रेशन है, गुस्सा है, ये सारी चीजें भी कम होगा, शुक्र भी आपका एनहांस होगा, जो शुक्र आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। हाँ जी, मैं बाबू के साथ बैठ गया ना। हाँ, वो भी जो प्रॉब्लम दे रहा है वो भी आपका सही होगा, और धीरे धीरे 21 डेज के बाद ही आपको रिजल्ट उसका मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपका मतलब कहने का कि 15 दिन जो हमारे चांदन के होते हैं उसमें मैं रात को एक चांदी के ग्लास किसी ट्रांसपेरेंट से चीज से ढक दूं, और उसको फिर मॉर्निंग में अपने जो पानी स्टोर करती हूँ उसमें डाल दूं। एक सेकंड, शुक्ल पक्ष जितना दिन 15 दिन शुक्ल पक्ष चलेगा, उस पानी को ग्लास चांदी के ग्लास में रख के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ढक के उसको टेरेस पे रख देना है, या बालकनी में रख दो, जहाँ भी है बालकनी वहाँ रख दो, ठीक है। और बाकी जो 15 दिन जो कृष्ण पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष में साउथ ईस्ट, घर का साउथ ईस्ट में रखना है। अच्छा, किचन में? हाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी आपका साउथ ईस्ट। उसको खाली रखे रखना है, उसको पीना नहीं है? वही बोल रही हूँ कि रात भर उसको रखना है, उसके अगले दिन आप जो भी पानी पियोगे ग्लास का या कुछ भी, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए, आपके नाम के, हाँ आपके नाम से एप्लीकेबल है ये। और उस पानी को आप दिन भर पियो, फिर और रिचुअल्स आप रात में करो, पानी रखो, सुबह में पूरी पानी में मिला लो, उसको दिन भर पियो। आपका शुक्र भी इतना इनहेंस होगा, वेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक होगा, हेल्थ के इशू ठीक होंगे, और ये जो अग्रेशन है, गुस्सा आ रहा है वो भी ठीक होगा, जो पैनिक सिचुएशन हो उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगी। मैम सुबह उठते ही कितने बजे उठा लेना है वो पानी, क्योंकि सनलाइट शुरू हो जाती है? ऐसे कुछ नहीं, आप उठा लो 7 बजे 8 बजे तक उठा के पानी मिला दो। अच्छा है ना? अच्छा, बस ये डेली 15 डेज करना है मुझे? आप करते रहो, दिक्कत क्या?
और फिर जो शुक्ल कृष्ण पक्ष आएगा उसमें साउथ ईस्ट में रखना है। साउथ ईस्ट में, कृष्ण पक्ष में साउथ ईस्ट में, शुक्ल पक्ष में बाहर में रखना, मून लाइट में। ठीक, ठीक है, थैंक यू मैम सो मच। ओके। सुनीता मैम। हाँ जी मैम, 28 सितंबर। नहीं, सिर्फ आपका नाम, आपका सुनीता अरोरा से देखना है। ओके। आपकी सन कहाँ बैठा हुआ? मैम मेरा सूर्य शुक्र और मंगल की युति है लगन में। शाबाश, बढ़िया। नंबर कौन सा है वहाँ पे? 5 सिंह लगन में ही है। सिंह लगन में अपने घर में बैठा हुआ है? हाँ जी। तो अच्छा नहीं पर है। उसके साथ शुक्र भी है। आपका घर का ईस्ट गड़बड़ है आपका घर का, ठीक है, क्लियर बता रही हूँ। ईस्ट गड़बड़ है, ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, बच्चे के ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। बच्चों को जिस हिसाब से आप बच्चों को दोगे जो मतलब रिसोर्सेस, उस हिसाब से बच्चे रिटर्न नहीं करेंगे। बच्चे अग्रेशन वाले, मतलब गुस्सा आना, बच्चे जवाब देना, ये सब चीज़ करेंगे। आगे जाके कहीं ना कहीं आप कुंडली में कहीं ना कहीं आपका पितृदोष भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक। आपको एक जो बोलते हैं ना हेल्थ इशू भी देगा, हेल्थ का इशू भी आएगा। मनी रिलेटेड जो वेल्थ रिलेटेड है वो भी इशू देगा, वो भी प्रॉब्लम देगा आपको, मतलब आ सकता है प्रॉब्लम। सूर्य से रिलेटेड आप समझ लो कि बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है, जबकि पहले घर में इवन मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम देगा, ठीक है। आप कभी भी गलती से किसी के साथ में बिजनेस में मत आना, बिजनेस पार्टनरशिप में, मतलब इंडिविजुअल करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस पार्टनरशिप में मत आना। रेमेडी क्या होगी मैम मेरी? रेमेडियल पूरी डिटेल देख के मैं दूंगी, ऐसे नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सुषमोई जी, आप बताइए। मैडम हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। मैडम मेरा 9 सितंबर हाँ, 1956। नहीं, सिर्फ नाम, आपका नाम से अच्छा, देखिए मैं नाम बोलो। ओके, सुषमोय चैटर्जी। ओके, आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? मेरा सूर्य एकदम सिंह में। नहीं, कौन सा ना घर में बैठा हुआ है? न्यू में, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस यानी धन भाव में। राशि कौन सा है? सिंह राशि। सिंह राशि यानी अपने घर में बैठा हुआ है ना? हाँ, सेकंड हाउस में हाँ। बैठा हुआ है। सो अच्छा है, लाइफ में आपने अचीवमेंट तो आपने किया है लाइफ में। यस मैडम, मेरा उसमें हाँ। जुपिटर कंबस्टेड है। जुपिटर कंबस्ट हो गया, कोई नहीं, हम लोग फिलहाल अभी इनिशियल लेवल का देख रहे हैं कि आपने लाइफ में अचीवमेंट किया है, नेम पे भी आपने अचीव किया है, ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी वाइज भी आपने जहाँ भी रहा होगा, आपने आपकी पर्सनालिटी वहाँ पे एक लाइमलाइट में रहा होगा, ठीक है, लोग आपको हाँ, I've been always in limelight, though with minimum achievement, but I have been in limelight. और इवन अगर बोला जाए तो, अगर देखा जाए तो आपने अपनी जो बोलते हैं ना कि माँ बाप का नाम रोशन करना, वो चीज भी आपके थ्रू Yes. हुआ होगा, ठीक है। Yes, to some extent, yes. और madam. इवन आपका जो रिटायरमेंट एज भी है ना, वो भी आपका सही चलेगा। आप शुरू से उसी हाँ, में अभी रह रहे हैं। post retirement is better than pre retirement. हाँ, वो भी आपका अच्छा Because चलेगा। मेरी हॉबीज जो है ऑकल साइंस है और सिंगिंग है, दोनों ही बहुत प्रॉस्पर कर रही है। बहुत अच्छा है। सो आपका भी नाम, आपका नाम ही आपको बढ़ा रहा है किस्मत में, ये समझ लीजिए कि आपका नाम बहुत अच्छा है। सो जितना आपके नाम को अगर चैंट किया जाए, अपना नाम को आप जितना ज़्यादा लिखेंगे ना पेपर पे, उतना ज़्यादा आपको और भी ग्रोथ मिलेगा आपके नाम से, यस यस, ओके मैडम। है ना? मैडम एक चीज आपसे पूछना है, हाँ। यदि ये गूगल मीट में नहीं करके आपकी टीचिंग यदि जूम में किया तो कोई असुविधा है क्या आपको? एक्चुअली असुविधा कुछ नहीं है, मुझे कंफर्टेबल लगता है इसलिए। अच्छा, ओके मैडम, कैरी ऑन। ओके मैडम, थैंक यू। है ना? मैम मेरा नाम कैसा है मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग? आपने ये नहीं बताया। नहीं, अच्छा है, बोली तो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। नाम चेंज कर देना चाहिए मैम? कुछ भी इनिशियल नंबर आपको चेंज करना होगा, इनिशियल जो है ना वो चेंज करना होगा। मतलब मैम समझी नहीं मैं। आपका मैरिड लाइफ कैसा है सुनीता मैम? और खराब है। मतलब ऑलमोस्ट डिवोर्स वाली सिचुएशन होगी। हाँ जी बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, हम लोग नहीं चाहते हैं बोलना ओपन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप लोग प्रीवियस बैच में भी बहुत सारे लोग हैं कि एक साथ में आप लोग हैं, इसलिए भी चीज़ें मैं नहीं बोल रही थी।
आप वो कुछ भी अपना नाम को थोड़ा सा करेक्शन आप कर लो, देखना आपको उसकी वाइब्रेशन मिलेगी। मतलब स्पेलिंग में करेक्शन करना चाहिए मैम या पूरा इनिशियल नाम बदलना आपको चाहिए? अपना इनिशियल चेंज करना होगा। अच्छा, एस की जगह कुछ और वर्ड एस, मतलब आप सुनीता रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एस के पहले आप कुंडली के हिसाब से अपना कोई भी एक लेटर आप ऐड कर दो, देखना धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन बदलनी चालू हो जाएगी। एम लगा लूं मैम, एस के पहले एम? ऐसे कैसे लगा लूं? अच्छा, ऐसे कैसे लगाऊं? एक ने मिंटो है, घर पर मुझे मिंटो बुलाते हैं मैम। उसके लिए आपका देखना होगा ना कि आपकी कुंडली कैसी है। हाँ जी, बोलिए अर्चना हेलो मैम। मैम, हाँ अर्चना मैम बोलिए, कहाँ गई अर्चना? यस मैम, अब अच्छा वो म्यूट था मैम, सॉरी। मेरा कुछ बताइए मैम। अच्छा अर्चना, तुम्हारा सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? मैम मैं 11 चार्ट तो आपको व्हाट्सएप अभी की स्क्रीनशॉट लेकर, मुझे देखने नहीं आता है तो इसलिए अभी ट्राई करो ना, एस्ट्रो एडवांस तो पढ़ी हुई है, उतना तो थोड़ा बेसिक मालूम होगा। देखो सूर्य किस घर में है? मैम 6 में, छठे घर में, ठीक है। नंबर वहाँ पे कौन सा है? 6 नंबर लिखा हुआ है मैम। 6 नंबर लिखा हुआ है। सूर्य वहाँ पे छठे घर में बैठा हुआ है, 6 हाउस में। सो मैम एक बार व्हाट्सएप आप अपना वाला खोलो ना, मैं आपके व्हाट्सएप पे भी भेजी स्क्रीनशॉट इसका। मैम ये हाउस नहीं बता रही है, ये राशि बता रही है। हाउस आप चेक करो। कहाँ भेजी है? मुझे ना आज तक समझ में नहीं आया। कौन सा दूसरे वाला व्हाट्सएप पे भेजी? मैम हाँ, ये आपके व्हाट्सएप पे जिससे मेरी चैट होती है, आपकी पर्सनल पे मैम। मैम 10 दिन का कोर्स करने के बाद क्या हम लोग भी इसी तरह बता पाएंगे? एकदम। ओके ओके। मेरे स्टूडेंट अगर प्रेडिक्शन नहीं करे तो उसके लिए डांट पड़ता है क्या सुनीता मैम? संचिता मैम बताइए। क्या मैम? जो मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, वो उसको डांट पड़ती है कि नहीं? यस मैम, मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ तो, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा जरूर वो चीजें थोड़ी जब अगेंस्ट हो जाती हैं तो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की जरूरत मैंने नहीं। अभी 2 लोगों की रीडिंग करी है, मोबाइल की नंबर की, वो जो आपसे बोल रही थी ना, फ्रेंड की लड़कियां हैं। मतलब काफी चीजें उनको रेलेवेंट लगी। 7वें घर में बैठा हुआ है अर्चना, ठीक है। 7वें घर में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है। 7वें घर में बैठा हुआ है। सो नाम तुम्हारे हिसाब से नाम बहुत ज़्यादा कॉम्फर्टेबल है, बहुत अच्छा है। हमेशा नाम तुम्हारा ये बोलता है कि तुम्हारे लाइफ में हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, ठीक। हस्बैंड की सपोर्ट मिलेगी। इवन तुम अगर किसी के साथ में बिजनेस में भी जाओ, बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर तुम काम करती हो ना, तो उसमें भी बहुत ग्रोथ मिलेगा। सो नाम बहुत सुटेबल है करियर से, करियर के पर्पज से भी, करियर में भी, बिजनेस के पर्पज से, और हस्बैंड के तरफ से भी। हस्बैंड का एक जो सपोर्ट होना चाहिए, जो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए स्पाइनल बोन की तरह है, ठीक है। वो डोमिनेट जरूर करते होंगे, अग्रेशन भी जरूर दिखाते होंगे, ठीक है। वो सब कहीं न कहीं ये भी फील कराते होंगे कि मतलब जो बोलते हैं ना कि नहीं तुम मेरे से बिना पूछे कुछ मत करो वाली सिचुएशन भी होगी, लेकिन सपोर्ट सिस्टम भी उनके तरफ से तुम्हारा काफ़ी स्ट्रांग है। सो ये तुम्हारा नाम, तुम्हारा ये वाली जो वाइब्रेशन है ना, लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट वाइब्रेशन, वो चीज़ें तुम्हें मिल रहा है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से मिल रहा है। कहाँ हम लोग देख रहे थे, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 1 सेकंड फिर से देखें मैम। 1 सेकंड। अच्छा हाँ, नहीं नहीं गलत हो गया, प्रोडक्शन गलत हो गया। छठा है, 6 नंबर में बैठा हुआ है, हम ये में नहीं है। नाम के हिसाब से जो है ना, नाम के हिसाब से तुम्हारा भी जो बोले ना कि कुंडली, वो दोनों अप्रोप्रिएट नहीं है। यानी जो चीज़ें भी बोले हैं उसका उल्टा जाएगा, कि कभी भी पार्टनरशिप में, हाँ कभी भी उल्टा जाएगा। कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना। पार्टनर हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। लाइफ में जो बोलेंगे कि किसी फ्रेंड्स पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास करना,
वो चीज़ भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त ही दुश्मन बन सकते हैं, ठीक है। उसका गलत फ़ायदा उसको उठाएंगे। उसके बाद से जहाँ तक है कि तुम्हारा जो सेल्फ, क्योंकि इसकी दृष्टि सीधे पहले घर पे पड़ रही है, तो उसका भी अगर देखे तो हस्बैंड का भी देखे तो हस्बैंड से मतलब उनका ये होगा कि हाँ ठीक है तुम करो, लेकिन एक जो सपोर्ट बना के देना होगा, जिसको बोलते हैं एक लाठी बना के देनी होगी, वो चीज़ें सिस्टम, वो चीज़ें वहाँ से नहीं मिल रहा होगा। जो मैं बोल रही थी कि स्पाइनल बोन वाली एक सपोर्ट वहाँ से मिल रही होगी, बट नहीं, वो सपोर्ट वहाँ से नहीं मिल रही होगी। क्या मैम यस मैम मेरा बोलो राधिका कुछ और बताएंगे, क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा मुझे? इसके लिए ध्यान रखने के लिए तो नाम तो चेंज थोड़ा करना ही होगा, हल्का नाम चेंज करना होगा। और इसी नाम के हिसाब से आप लोगों को अभी मैं बोलूँगी कि अगर आप लोगों को अगर आना है इस मोडालिटीज़ में, तो अगर आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हो, ठीक है, या अपनी कंपनी का नाम रखना आप चाहते हो या कुछ भी, तो थोड़ा सा रुक के उस हिसाब से आप करो तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपने नाम रख लिया, आपने सारी चीज़ें कर लिया और उसके बाद से फिर चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आइदर या तो, क्योंकि जो आपका नाम है पहले हम नाम को कॉम्पेटेबल बनाएंगे और नाम के हिसाब से ही आपको ऑटोमेटिक बाकी सारी चीज़ें होगा वो खुद से कॉम्पेटेबल हो जाएंगे। अगर नाम एक बार कॉम्पेटेबल हो गया ना, तो जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सबका सब कॉम्पेटेबल हो जाएगा। उसके लेकिन फिर भी हाँ देखना है कि जो आपकी कंपनी है, कंपनी कोई अपना यहाँ पे कोई है जो अपनी कंपनी बनाया है, नया नया करियर स्टार्ट किया है, लाइक नया नया कहने का मतलब 2 साल 3 साल हो गया, और उसके बाद उसकी रिजल्ट उसको कैसी मिल रही है। कोई है उर्मिला मैम, आपने कोई ऐसा है जो अपनी कंपनी बनाया है, फॉर्म किया है? मैं बताती हूँ कि उसकी वाइब्रेशन मैंने बनाया है, लेकिन ऐसे कोई वो नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, बस एक नाम रखा है कोई बियॉन्ड नहीं, हम मेरे को वही चाहिए क्योंकि आपने काम करने के लिए बनाया है ना। हाँ जी, तो बस आप लोग बताओ, उससे भी मालूम चलेगा कि आप लोगों का काम कैसा चल रहा है। मैम ओके ओके वाला है, बियॉन्ड द हीलिंग। बियॉन्ड मेरा देखेंगे, बियॉन्ड द हीलिंग, ओके। सो नाम तो सही है, कंपनी का नाम आपने सही रखा है। आप थोड़ा सा काम करो, हाँ सही रखा है। आप थोड़ा सा काम करो, आपको उससे बहुत ज्यादा क्या टोटल 7 आता है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 आता है तो ठीक है। केतु कहाँ पे है? केतु कहाँ है? केतु कहाँ पे है? केतु 6 हाउस में ना। सो केतु अच्छे हाउस में नहीं है, तो थोड़ा सा वहां से 7 नंबर आपको डिफिकल्टी दे रहा है। मैम कोई अल्फाबेट हीलिंग्स कर दूं, ऐसा लगा कि वो कुछ हाँ कुछ ऐड करके अपने कुंडली के हिसाब से उसको फेवरेबल कर लो, लेकिन इनिशियल नाम अच्छा है उसका, इनिशियल नाम का इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। बस उसको टोटल पे आप वैसा लेकर जो आओ जो आपके नाम के हिसाब से वाइब्रेशन अच्छा है। पहला नाम अच्छा है, पहला नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैम, और कोई मैम मेरा देख लो ना राधिका। आप ये वाली क्लास कब से है? ये वाली क्लास हम लोग ये के बात करेंगे मंडे से, कमिंग मंडे, यानी अभी तो फेस्टिवल है ना, उसके बाद जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस राधिका मैम बोलिए। मैम मेरे नाम से देख लेना ना। आपकी मंगल मेरा कहाँ मैम बैठे हुए हैं राधिका मैम? मंगल मैम मंगल मेरा आई थिंक 11th हाउस में है और सूर्य मेरा 2nd हाउस। मंगल आपके दिखने हैं, मंगल आपके लिए आपके कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। आपका नाम भी आपके हिसाब से कंफर्टेबल आपका नहीं है, ठीक है। आपको लाइफ में आप कितना भी हाँ नहीं है, आप लाइफ में कितना भी कुछ आप कर लीजिएगा मैम, लेकिन उसकी जो बोलते हैं ना कि उसकी रिटर्न आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। नेम फेम हाँ आपकी आप चाहे आप कोई काम आप कर लो, सारी काम आप कर दो, लेकिन जब उसकी क्रेडिट मिलने की बात आती होगी तो उसका क्रेडिट आपको नहीं जाता होगा। राइट मैम, करेक्ट है। तो चाहे वो घर राइट हाँ घर हो चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, आपको उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। और इवन कहीं ना कहीं आपके परिवार हो चाहे दोस्त हो, ठीक है, आपको जो बोलते हैं ना वेस्ट, जो लाइफ का जो खराब चीजें होता है, कहीं ना कहीं आपको एक डिस्पोजल एरिया की तरह भी लोग यूज करते होंगे। यस मैम, बेसिकली घर वाले लोग। यस मैम, सही बोल रहे। ये आपके नाम के साथ में ये दिक्कत आ रही है।
तो मैम कौन सा अल्फाबेट सूट वो मैम पूरा वो देखने पूरी के वो बाद देखना होगा। हाँ, उसके बहुत सारी पैरामीटर होती है ना, एकदम से एक पैरामीटर पे नहीं चेंज कर सकते। एक तो मैम ये पैरामीटर कोर्स करेंगे तो आप बता दोगे ना, मतलब कौन आप लोग सा खुद ही सीख अल्फाबेट का जाओगे नाम होना मैम। चाहिए। आप मैं चाहती हूँ कि आप लोग मतलब वो बनो, मतलब आप लाठी मत पकड़ो किसी का भी। वो आपने देखा है OMG, पहला OMG किसने किसने देखा है? मैंने नहीं देखा। प्रतीक्षा मैम। मैं फर्स्ट पार्ट देखा है, वही second part। फर्स्ट पार्ट, उसमें लास्ट हाँ, में first परेश part रावल देखा। को वो मिलता है ना, वो विष्णु भगवान का मोर पंख। तो विष्णु हाँ। भगवान क्या बोलते हैं? रखना नहीं है इसको, फेंको, फेंक दो ऊपर। तो बस किसी चीज को वीकनेस नहीं बनाना है, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट करना है कि आप कर सकते हो, सब लोग कर सकता है। आप मेरे साथ ये है कि मैं सिर्फ आपको कोर्स नहीं कराऊंगी, आप मेरे से जितना पूछना है पूछ लो। आप मॉर्निंग में मेरे को 11 बजे मतलब 12 बजे के पहले आप लोग कॉल कर लो, कॉल करके आप फ़ोन पे कनेक्ट कर लो, वहाँ पे आपको जो पूछना है पूछो, टॉपिक को क्लियर करना है करो। लेकिन हाँ, 12 के बाद नहीं कॉल करना है, उसके बाद मैं एंटरटेन नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में 2 सेशन चलता है, 12 से 1, 1 से 2, फिर इवनिंग में 2 सेशन चलता है। तो ऑलरेडी अभी कभी कभी इवनिंग में 3 सेशन भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आपने अभी बोला कि बोलिए मैम मैम आपने अभी बोला कि नंबर 5 का फ्रेंड, नंबर 5 फ्रेंडली समझते हैं सिर्फ नंबर 4 को, राइट? करेक्ट मैम लेकिन फिर न्यूमरोलॉजी में 5-4 का फिर बंधन योग कैसे बनता है? बंधन योग बनता पैर में है। स्लीपर नहीं है। क्या सुनीता मैम? न बंधन योग इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग इसको क्यों बोलते हैं कि 4 से इनकी कनेक्शन, बंधन योग बनाने की फॉर्मूला टोटल अलग है। ठीक है, 4 के साथ में इसलिए इनको बोलते हैं कि बाकी किसी के साथ में ये कॉम्पेटेबल नहीं होता है। 5 नंबर खुद को नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। लाइक मान लीजिए कि हम आपको दोस्त मानते हैं, लेकिन आप मुझे दोस्त नहीं मानती हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम आपको माने तो आप भी मेरे को मानो। ये 5 के साथ में टेंडेंसी चलती है। ठीक, लेकिन वहाँ पे क्या है कि 5 किसी और को नहीं मानता है, लेकिन राहु को समझता है। राहु को समझता है कि ये ठीक है, क्योंकि राहु ऑलरेडी क्या है, मैलेफिक प्लैनेट है, असुर है। ठीक है, चीज़ों को खराब करता है, एक्सपैंड करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो बुध, जिस भी जातक यानी जिस भी नेटिव के कुंडली में जो बुध है, वो बुध चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक, अगर अच्छा है तो भी उसको भ्रमित करता है। मतलब उसकी दिमाग की घोड़े इस लेवल पे दौड़ाता है ना कि अगर आप अच्छा करते रहो तो अच्छा कर जाओ, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बना देता है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ ये कुछ काम है जो करना है, प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन राहु का संगति मिलते ही उस काम को आप फट से कर डालोगे। अगर कुछ बुरा काम भी कर रहे हो ना, तो आपको लग रहा है नहीं करना चाहिए, गलत काम है, नहीं, लेकिन राहु का संगति मिलते ही आप फट से उस बुरा काम को कर डालोगे। इसीलिए अच्छे सेंस में राहु बहुत अच्छा है बुध के साथ में, बुरे सेंस में भी राहु बुध के साथ में बहुत बुरा है। तो अच्छा अगर है आपका मर्क्यूरी, अगर अच्छा घर में आपका बैठा हुआ है, राहु भी अगर अच्छा बना हुआ है, बैठा हुआ है, तो समझ लो उस इंसान की बुद्धि काफ़ी तेज होती है, बुद्धि बहुत तेज होती है। वैसे लोगों से बच के ही रहना चाहिए, चाहे वो अच्छे कंडीशन में हो, चाहे वो बुरे कंडीशन में हो। तो बुरा तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे लाइफ में बुरा हो। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि हाँ अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा है, फिर वो किसी और के लिए अच्छा नहीं है फिर। क्योंकि राहु ऐसा वो चीज़ है, राहु वो चीज़ है कि कोई पर्टिकुलर कुछ घर में बैठ जाए ना, तो बोले नहीं कि गंजे को भी वो कंघी बेच देगा। मतलब ऐसा धोखेबाज है, ऐसा छल, जो बोलते हैं ना छल क्रिएट करता है राहु, वो चीज़ें कर देगा। मैम इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा? हाँ जी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और चार्जेस क्या रहेंगे मैम? चार्जेस आप लोग एक्सपेक्ट करो क्या हो सकता है? हाँ, चार्जेस आप लोग खुद बताओ कि क्या हो सकता है। हमने 1500 बताए थे क्या आपने? मैम 1500 बोले थे ना? हाँ सुनीता मैम, क्या होना चाहिए? वो तो मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाले लोगों को बताई थी क्या होना चाहिए। क्या क्वेश्चन था मैम, अभी तुम लोग भी ले लो। अच्छा ठीक है, उर्मिला मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं। सो मैं बता दूं कि मार्केट मैम हेलो। हाँ जी, एक सेकंड प्रतीक्षा मैम।
सो मार्केट में मोबाइल जो क्या बोलते हैं निमेरो एस्ट्रो वास्तु की प्राइस ऐसे 3,500 से 2100 से लेकर 3,500 के बीच में चल रहा है, ठीक है। लेकिन एज यूजुअल मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी आप लोग कोई होंगे जो लोगों को मालूम होगा कि मार्केट में मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी 3,500 में मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बैच चल रहे हैं मार्केट में। और जो मतलब जिसको डिलीवर करने की बात बोलूँ तो डिलीवर उस लेवल से वो लोग करते नहीं है, इतने चार्जेस लेके भी। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ। निमेरो वास्तु भी आप कहीं भी सर्च मार लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च मार लो, 2100 मिनिमम है प्राइस, मार्केट प्राइस। लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म पे जैसे कि मेरी प्रॉमिस रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूँ और प्राइस इस लेवल का रखो कि हर कोई को बेनिफिट्स इसका मिल पाए। सो इसलिए 1500 इसका चार्जेस है। लेकिन हाँ, लिमिटेड टाइम के लिए 1500, कल इवनिंग 6 PM तक का ये चार्जेस है। उसके बाद से नॉर्मल प्राइस हो जाएगा 2100। ओके, यस। उर्मिला मैम बोलिए। 850 मैम कौन से कोर्स का बोला था फिर? 850 एडवांस लेवल की मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। अच्छा, मोबाइल जैसे हम लोग इसको कुंडली से देख रहे हैं ना, नाम को कुंडली से अपना मैच करेंगे, वहाँ पे मोबाइल नंबर को आप अपना कुंडली से मैच कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी उर्मिला मैम, आपका टर्न कोई आने नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ बताओ आप। मैम आप मेरा देखिए ना। अच्छा, आपका मैं देखूँ क्या मैम, नाम? आपने मेरा भी नहीं बताया, मैंने 2 बार हैंड रेज इसके बाद मैं और मैंने 2 बार इंटरव्यू किया। ठीक है, मैं जब तक बताऊंगी मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन कैमरा आपका ऑन भी नहीं है ना प्रतीक्षा मैम? मेरा पहले ही शुरू में कहा वो था आई डोंट नो कैसा सेटिंग है, बट हाँ मैं सारी चीजें सुन रही हूँ और समझने की भी कोशिश कर कि रही हूँ। कैमरा ऑन होना चाहिए। ओके, सो उर्मिला मैम, आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है उर्मिला मैम? जुपिटर मेरा जुपिटर एंड 12th हाउस में मैम। जुपिटर 12 हाउस में जुपिटर बैठा एंड हुआ है। केतु 12th हाउस में। ओके, सो बहुत अच्छा है। 12 हाउस में राशि कौन सी बैठी हुई है? राशि को देख लेती हूँ, राशि का याद नहीं है मैम। देख लीजिए मैम। एक मिनट मैम देख ले रही हूँ। और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि सबको लाइक जैसे संचिता मैम का फेवरेबल निकला नाम के हिसाब से, सुषमा जी का भी फेवरेबल निकला, ठीक है। मैम 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर, ओके। सो कुछ लोगों का ही यहाँ पे फेवरेबल निकला हुआ है। लेकिन हम आगे कोर्स में इस बात को जानेंगे कि फेवरेबल है तो कितना है, कितना % फेवरेबल है, ठीक है। फेवरेबल इट मीन्स कि नहीं कि 100% आपको वो फेवर में दे रहा है। किसी का अगर बुरा है तो कितना % बुरा है, ये सारे परसेंटेज वाइज भी आप लोगों को आगे मालूम चलेगा कि हाँ, ठीक है। सो उर्मिला मैम, आपका जो है लाइफ में अभी फिलहाल जितना भी है उस हिसाब से लाइफ में देखा जाए तो आपको नहीं है, मतलब एंड तक में आपको रिजल्ट लेट होता होगा लेकिन रिजल्ट आपको मिल जाता होगा। सही मैम, बहुत सारी काम हमारी डिले होती है। हाँ। और रिजल्ट मिलता है हमें, बट डिले मिलता है। डिले, वही बोल रहे हैं कि 12वें घर में जाके बैठा हुआ है जुपिटर, और उसके कारण आपको रिजल्ट वो देगा जरूर, ये नहीं है कि नहीं देगा, लेकिन काफ़ी इंतजार के बाद आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। सो बाकी तो और हम लोग पूरी नाम को देखेंगे कैलकुलेट करके कि क्यों दिक्कत हो रही है, कहाँ से दिक्कत हो रही है आपके नाम को लेकर, वो आगे हम लोगों को कोर्स में देखने को मिलेगा। मैम स्ट्रगल बहुत होता है, क्यों? वही तो बोल रही हूँ कि पूरा नाम आपका कैलकुलेट करके देखना होगा। मेरा पूरा नाम 33 का 6 पे आता है मैम। 33 का 6 पे आता है। सो आपका बुध कहाँ बैठा हुआ है? मरकरी है मेरा, मरकरी एंड सन है 8th हाउस में। मरकरी एंड सन दोनों ही 8th हाउस में है। ओके, सो मरकरी अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ है ना, मरकरी दे दिया प्रॉब्लम आप, मरकरी आपका सही नहीं है। और मैं 14 की 5 हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आगे आपकी पूरी नाम अभी थोड़े मोड़े इधर बेसिक आप लोगों का आपका नाम से मैं बता दे रही हूँ कि लाइफ में कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है। बाकी तो पूरी डिटेल एनालिसिस उसके बाद हम लोग कोर्स में ही सीखेंगे कि कैसे इसको करना है, कितना % आपका गलत दे रहा है, कितना % इसको सही कर सकते हैं, सबसे बेस्ट नाम हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, है ना। हाँ जी सुशीला मैम बोलिए। तो मैम इसमें हम वास्तु कैसे देखेंगे? इसमें मतलब वास्तु हम लोग देखेंगे ना मैम। वास्तु देखिए, जुपिटर के हिसाब से आपके घर में कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है,
ठीक है। बट हाँ, नॉर्थ ईस्ट एज सच बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। कुछ ऐसी जो थोड़ी बहुत जो बोलते हैं ना कि मिसमैनेज आपकी नॉर्थ ईस्ट हो रखी है, इधर आपका मंदिर में हो गया या कुछ रख रखाव का कुछ है डिस्टर्बेंस, हम लोगों को उसको ठीक करना है, आपके नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना होगा। क्योंकि हम कोई भी ऐसा यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव रेमेडी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, एक्सपेंसिव रेमेडी हम लोग नहीं यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। रेमेडियल भी हमारी बिना तोड़ फोड़ के होगी और बिना खर्चे वाली रेमेडियल होगी, और जो आप लोग खुद भी कर सकते हो और किसी को भी वो दे सकते हो, ठीक। और ऐसे अगर ये देखा जाए करियर वाइज भी आप लोग को देखा जाए तो चाहे निमरो एस्ट्रो वास्तु के कंसल्टेंसी फ़ी जो होता है 2-2 हज़ार कंसल्टेंसी फ़ी होता है मार्केट में, ठीक है। चाहे आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी 500 से हज़ार लोग रुपए लेते हैं मोबाइल नंबर आपको करेक्ट आपके नेम के हिसाब से मोबाइल नंबर बना के देने के लिए। सो बहुत ईजिली बहुत मतलब मिल जाते हैं। और ये ऐसा वैसा कोर्स नहीं है, ये कोर्स काफ़ी पावरफुल पैक कोर्स है जो आपको 1500 में ही आपको कम से कम आपको 10 से ऊपर 12 क्लास मिल रहा है। इट मीन्स कि इतना ज़्यादा कोर्स कंटेंट है कि इसको इतना दिन हम लोगों को लेके जाना पड़ रहा है, तभी जाके वो समझ में आएगा, तो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ें है कि इस एक मोडालिटी से आप हर चीज़ आप अपने आप कंफर्टेबल कर लोगे, यानी लाइफ की जितनी चीज़ें हैं वो सबको आप कंफर्टेबल आप कर लोगे। क्योंकि जब वास्तु जहाँ पे इन्वॉल्व होती है तो हमें वहाँ पे कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है कि हम सबको कंफर्टेबल करें ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी चले और हमारे साथ साथ में जो घर वाले हो सबकी ज़िंदगी भी अच्छी चले, है ना। यहाँ जैसे कि यहाँ जो मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट लोग हैं, जब हम उसको कंफर्टेबल करते हैं तो क्या होती है, हमारी ज़िंदगी सुधरती है। सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी और हमसे जो जुड़े हुए हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड माँ बाप, उनकी भी ज़िंदगी हम अपने नंबर से सुधार सकते हैं। बट वहाँ पे क्या लिमिटेशन क्या आती है कि पहले लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी सुधार लें, क्योंकि हर चीज़ सुधार दे एक साथ में पॉसिबल नहीं है। बट इसमें आप क्या करोगे कि आप अपने न्यूमरोलॉजी के हेल्प से आप अपना नाम को सुधार लिए, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों ही मिला के अपने अपना नाम को सुधार दिए। और बहुत इतना इजी फॉर्म में इस मोडालिटीज़ को बनाया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैकग्राउंड हीलर वाली हो, एस्ट्रोलॉजर वाली हो, तो ही आप इस बात को समझ पाओगे। कोई भी इस मोडालिटीज़ को समझ लेगा और बिना तोड़े फोड़े आप उसकी रिमेडियल आप अपने घर की वास्तु हो, ऑफिस हो, कुछ भी कर सकते हो। या तो आपको बाकी जो लाइफ डे टू डे लाइफ में हमारा घर का नंबर हो गया, हमारे दोस्त हो गए, या फिर हम गाड़ी नंबर ले रहे हैं या ऑफिस नंबर हम ले रहे हैं, कहीं भी जहाँ भी नंबर है उस नंबर को अपनी कुंडली के हिसाब से कंफर्टेबल करके उसके बाद उसको देंगे। और सब जब कंफर्टेबल हो जाएगा तो लाइफ अपने आप अच्छा चलने लगेगा, है ना। इवन आपके नाम से मैं ये भी बता सकती हूँ, आपके नाम से ये भी बता सकती हूँ कि लाइफ की कौन सी पड़ाव में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई होगी पास्ट में या आने वाली होगी, है ना। ये सारी चीजें भी आपके नाम से मालूम चल जाएगा। हाँ मैम, जैसे मैं कैरियर के हिसाब से पूछना चाहूँ कि कैरियर में कब मतलब क्या चेंजेस, हाँ वो भी मालूम चल जाएगा कि आपके करियर में सबसे ज्यादा बूम कब आएगा, ठीक। और कब क्यों नहीं आ रहा है ये भी मालूम चलेगा। तो आपका जो नाम है, नाम तो कंफर्टेबल है, लेकिन क्या हो रहा है, ये डिले दे रहा है। रिजल्ट आपको देगा बट लेट से रिजल्ट देगा, बहुत स्लो रिजल्ट देगा। लेकिन ये आप नहीं बोलोगे कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता होगा। बिल्कुल सही मैम। हाँ जी, सुशीला मैम बताइए। मैम मेरा भी बताइए। हाँ जी सुशीला मैम, आपका नाम ही सुशीला मैम है कि मतलब कोई किसी और का नाम है सुशीला? नहीं, मेरा ही है। अच्छा, तो आपका कुंडली आपके याद है थोड़ा भी कि आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? हाँ, कहाँ पे? सूर्य 11वें घर में है। ओके, सूर्य 11वें घर में, तो सुशीला मैम आपकी लाइफ ऑलमोस्ट अच्छी ही रही होगी। आपकी लाइफ में ऐसा बहुत मैम पर उसके साथ मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र सब बैठे हैं। क्या बात है, आप तो एकदम नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन की कुंडली है आपकी। ऐसा नहीं है, लाइफ में आपको इसके बेनिफिट्स भी आपके लाइफ में इसको मिले होंगे, है ना। मैम पर बाद में घर में राहु है। कोई बात नहीं, हम आपके नाम से जितना देख पा रहे हैं कि आप अपने जिंदगी में आपको एक जो इज्जत मिलनी चाहिए ना, वो इज्जत आपको मिली होगी जिंदगी में, ठीक है। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी मिली होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी, ठीक है। तो एवरेज आप अपनी लाइफ का निकालोगे एवरेज, तो आपकी लाइफ
मतलब अच्छे कंडीशन में ही रही होगी, मतलब ये नहीं कहेंगे कि ज़िंदगी यही काट काट के कैसे भी करके ज़बरदस्ती यहाँ तक अपनी ज़िंदगी को ढो रहे हैं, वैसा नहीं होगा। एक अच्छी मतलब ठीक ठाक आपकी लाइफ अच्छी रही होगी। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम मैम। यस प्रतीक्षा मैम, कहाँ पे हो आप? हैं प्रतीक्षा मैम? हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैम मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड का पूछना चाहती हूँ। हाँ, क्या नाम हुआ हस्बैंड का? उनका नाम राजेश है। अच्छा, हाँ। राजेश राजानी। उनकी मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल, उनका मंगल है 6 नंबर में कुंडली में। 6ठे नंबर में मंगल है ना? क्या आपके 6ठे नंबर में मंगल है? तो सही है। आपके हस्बैंड मतलब बोला जाए तो क्या ये फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं? मेडिसिन्स का काम है, मेडिसिन्स। हीलिंग का मतलब मेडिसिन का सिर्फ ये करने का मतलब सेल करने का? हाँ मेडिसिन्स, जनरल प्रोडक्ट्स, होलसेल का काम है उनका सारा बिजनेस है। अच्छा अच्छा, तो बिजनेस तो अच्छा चल रहा होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नाम उनकी कॉम्पेटेबल है। मुझे नहीं, नाम उनकी देखिए कॉम्पेटेबल हाँ है, नाम उनका बहुत कॉम्पेटेबल है उनका, ठीक है? ओके है ना? ओके। नाम उनके सही नाम बट वो अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने करियर से उनको, सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ तो और एक्सपेक्टेशन। वही मैं बोली कि डिग्री हम लोग टोटल नाम का हम लोग देखेंगे वाइब्रेशन पूरी कैलकुलेट करके कि क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, करेजियस भी होंगे आपके हस्बैंड। और कौन सा नंबर क्या है, किस नंबर पे बैठा हुआ है? फोन नंबर नहीं नहीं, हाँ मंगल, मंगल मंगल जैसे 6ठे घर में है ना, तो 6ठे घर में मंगल, वहाँ पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है, राशि कौन सा है? उनका राशि कुंभ आता है, कुंभ। नहीं नहीं नहीं, उस घर में कौन से किस नंबर की कुंडली है वो याद है? नंबर की कुंडली, ये लग्न कुंडली है उनकी, उसमें 6 नंबर में गुरु और मंगल ऐसा लिखा है। नहीं नहीं, मैं मतलब बता रही हूँ, जैसे कुंडली बनती है तो सबसे पहला में कुंडली में कौन सा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है? पहला सबसे पहला है, पहला 11 नंबर है। अच्छा 11 नंबर है ना? 11 नंबर है तो 10 है, फिर 9 है। ओके ओके, 11 नंबर हो गया तो फिर 12 होगा ना? 11 12 मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टली काउंट करूं तो 11 के बाद 10 ऐसा जा रहा है, और वर्टिकली काउंट करूं तो 11 के बाद 12 है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, है ना? एंटी क्लॉकवाइज, तो 11 के बाद 12, ओके फिर 12 है। हाँ 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 मुझे बनाना 4 5 6। ओके 11 12 1 2 3 4, यानी 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ होगा, है ना? 6ठे हाउस में बैठा होगा ना मंगल, मंगल 6ठे हाउस में बैठा होगा। मैम क्या मुझे बात करना है तो पर्सनल बात करूंगी मैं कल सुबह हाँ से। कल फोन कर लीजिए मैम, कल तो मैम ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। Okay, thank you, प्रतीक्षा ma'am. मैम आप मेरे को उनकी उनका जो कुंडली है ना वो आप मेरे को पिक्चर खींच के भेजिएगा, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, मंगल उनके एनिमी हाउस में बैठा हुआ है, ठीक? तो मैं एक बार जस्ट श्योर हो जाना चाह रही हूँ, कंफर्म, उसके बाद आपको मैं फोन पे बता दूंगी, आप मेरे को पिक्चर खींच के भेज दीजिए। ओके, आपका कांटेक्ट नंबर आप जिस ग्रुप से आई होंगे देखिए वहाँ पे एडमिन होगा, एडमिन का जो नेम होगा। तो अभी भेजूं कि भेज के रख दूं, बाद में भेज के रख दो, मैं देख लूंगी, है ना? ओके और मेरा भी बता दीजिए आप अपना कुंडली आपको मालूम है? हाँ जी, मेरा भी कुंडली है मेरे सामने। हाँ बताइए। मेरा नाम प्रतीक्षा, और क्या बताऊं मैं अपनी डिटेल? ठीक है। केतु कहाँ बैठा हुआ है? केतु ये ऑनलाइन निकाला हुआ कुंडली है मेरा, चलेगा, इसमें थोड़ा अलग है। कोई अलग नहीं। केतु कहाँ बैठा हुआ आप ये बता दो, कौन सा? 12th हाउस में बैठा है। पक्का श्योर? जी श्योर। हाँ तो केतु ठीक है। केतु तो अपना सही जगह पे, नाम आपको बचाए हुए है ना? लाइफ में अगर आपको बोला जाए तो आपको नाम आपको बचा के रखा हुआ है, अगर आप सही बता रहे हो तो।
अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप मुझे पिक्चर भेज देना, मैं पिक्चर से देख लूँगी, देख के उसको समझ लूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो जो आप मुझे बता रही हैं उसके हिसाब से आपका नाम काफ़ी कॉम्पेटेबल है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी प्रोफेशन क्या, कोई हीलिंग रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड कुछ ऐसा है क्या? एजुकेशन रिलेटेड है, तो एजुकेशन रिलेटेड में भी आपको जो आपका नाम है आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ करेगा। बट कितना, हाँ हाँ जी। अभी तक जैसे मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा हुआ है, लेकिन मैं जो है वर्किंग टाइम ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाई हूँ। जैसे मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, मैं 1.5 ईयर के लिए रही हूँ वर्किंग। उसके बाद मेरा कैसे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आता गया करियर में, पर्सनल रीजंस, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा तो वही मैं बोल रही थी कि फिलहाल तो देखो वो अच्छा है एजुकेशन, जैसे आपने बोला कि एजुकेशन आपका अच्छा रहा होगा, मतलब हायर लेवल की आपकी एजुकेशन गई होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ थोड़ा खराब चल रहा है, तो हम लोग टोटल आपका नाम को देखेंगे, टोटल नाम की वाइब्रेशन देखेंगे, क्योंकि एक पैरामीटर से कोई भी हम लोग कैलकुलेट करके नहीं बोलेंगे। पूरी फुल पैरामीटर आपके नाम को कैलकुलेट करते हुए उसकी परसेंटेज क्या है, क्यों दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख के उसके बाद से बताएंगे। अभी मैं जस्ट यहाँ पे इनिशियल लेवल से मैं चेक कर रही हूँ, ओनली इनिशियल लेवल में चेक कर रही हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं चेक कर रही हूँ, ठीक है। और इस कुंडली में जो है ना मैम, मेरा मंगल जो है फर्स्ट हाउस में दिखा रहा है बुध के साथ। नहीं, मैं मंगल देखना नहीं है ना, आपका केतु ही है। आपके लिए आपका फादर आपका केतु है, ठीक है। आपको वही है, केतु ही है। केतु लोगों को बर्बाद कर देता है, बट आपका केतु आपको बचा के रखा है, ठीक। लेकिन हाँ दिखते कहाँ पे आ रही है उसकी डिटेल एनालिसिस हम लोग देख लेंगे, है ना। चलो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ जी, आप मेरे को पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूंगी। ओके, सो चला जाए, मिलते हैं। मैम एक और बता दो। क्या बता दूं? मैम मेरे बेटे का नाम मनन है, बताओ ठीक है उसके लिए? मनन, 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 एम फॉर मनन। ओके, सो उनके राहु कहाँ बैठे हुए हैं? राहु 12 में है। राहु 12वें हाउस में है, ओके। सो अच्छा तो नहीं है, अच्छा नहीं है ना। उनको उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा उनको रिलेशनशिप से रिलेटेड उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। खर्चे उनके लाइफ में बहुत होगा, ठीक। चीज़ें मिलेगी मुश्किल से, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। अपनों के साथ में उनकी बनेगी नहीं। इवन उनको अपनी वाइफ के साथ में मैरिड है? नहीं अभी नहीं मैम, अभी तो मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी और मैरिड लाइफ में भी इशू आएगा उनके नाम से। मैम वो तो